नमस्ते दोस्तों, अटर्नल भक्ति पर आपका स्वागत है। महाभारत का युद्ध खत्म हुए 5000 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सब इतिहास बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस महायुद्ध का एक योद्धा आज भी जिंदा है? एक ऐसा इंसान जो न मर सकता है, न चैन से जी सकता है, जिसके माथे से आज भी खून टपकता है और जो अंधेरी रातों में चीखता हुआ अपने अंत की भीख मांगता है। आज हम बात करेंगे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की और उस भयानक श्राप की जो श्री कृष्ण ने उसे दिया था। कहानी शुरू होती है महाभारत के 18वें दिन की रात से। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह एक ऐसा अपराध था जिसे सृष्टि कभी माफ नहीं कर सकती थी। जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो शांत रहने वाले द्वारकाधीश का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर चमकने वाली उस दिव्य मणि को जबरन निकाल लिया जो उसे हर बीमारी और भूख प्यास से बचाती थी। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तूने अजन्मे बच्चे पर वार किया है, इसलिए तू मौत के लिए तरसेगा। तू निर्जन स्थानों पर भटकेगा, तेरे शरीर से पीप और खून की दुर्गंध आएगी और समाज का कोई भी व्यक्ति तुझसे बात नहीं करेगा। तू कलयुग के अंत तक इसी तरह तड़पता रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक किला है, असीरगढ़ का किला। यहाँ के स्थानीय निवासी दावा करते हैं कि किले के अंदर बने प्राचीन शिव मंदिर में हर सुबह सूरज निकलने से पहले कोई पूजा कर जाता है। शिवलिंग पर ताजे गुलाब के फूल और चंदन चढ़ा मिलता है। कई लोगों ने एक ऊंचे कद के इंसान को मंदिर की ओर जाते देखा है, जिसके माथे पर गहरा घाव है। लोग कहते हैं कि वो अश्वत्थामा है जो हर सुबह महादेव से अपने पापों की मुक्ति मांगने आता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के नर्मदा नदी के तटों पर भी कई बार साधुओं ने एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति को देखने का दावा किया है जो घावों के लिए तेल मांगता है। जब लोग उसे करीब से देखने की कोशिश करते हैं तो वो गायब हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कृष्ण ने उसे इतनी लंबी सजा क्यों दी? शास्त्रों के अनुसार अश्वत्थामा कलयुग का गवाह है। उसे ये देखना है कि इंसान कैसे अपने लालच में पूरी पृथ्वी का विनाश करेगा। लेकिन अश्वत्थामा का अंत अभी बाकी है। कहा जाता है कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब अश्वत्थामा उनके सेनापति के रूप में फिर से प्रकट होगा। वो कल्कि को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देगा और धर्म की स्थापना में उनकी मदद करेगा। यानी उसका श्राप तभी खत्म होगा जब वो अधर्म के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ेगा। अश्वत्थामा की ये दास्तां हमें सिखाती है कि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में और इसी पृथ्वी पर देना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा वाकई आज भी असीरगढ़ के जंगलों में भटक रहा है, या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अटर्नल भक्ति को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।